नमस्कार दोस्तों। करेंटली निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, लेकिन हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि अंडरवैल्यूड हैं, या फिर यूं कहें ये सभी स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे मिल रहे हैं। और मार्केट जनरली ऐसा मानता है जो भी स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे मिल रहे होते हैं वो सभी स्टॉक बियरिश होते हैं। बुलिश होने का जो सबसे बेहतरीन वक्त होता है जब मार्केट में सभी लोग बियरिश हों, और सिर्फ इसमें इतना ही देखना होता है कि मैनेजमेंट लेवल पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं चल रही हो और फंडामेंटल अच्छी कंपनी हो। इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम आता है वो है SRF, जो कि पिछले 5 सालों में 522% का रिटर्न दिया है और कंपनी बिल्कुल डिमांड जोन के पास ही ट्रेड कर रहा है, जो कि 2100 से लेकर 2150 का लेवल है। अगर आप लोग कंपनी का PE वैल्यू भी देखना चाहो तो पिछले 5 सालों का एवरेज PE 30 का है और करेंटली स्टॉक 33 के PE पे ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी को इस डिमांड जोन से बाहर निकलने से पहले इस कंपनी पर आप लोग स्टडी करो, क्योंकि अगर कंपनी इस जोन से बाहर निकल गई तब स्टॉक में बहुत ही बड़ी तेजी आ सकती है, लेकिन अगर कंपनी इस जोन से नीचे की ओर गई तो बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। वैसे तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और अगर इन फ्यूचर कंपनी में बड़ी गिरावट भी होती है तो वो गिरावट हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होगी। अगली कंपनी लेटेंट व्यू, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। जब से कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है तब से स्टॉक लाल रंग में ही ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी को इस लिस्ट में ऐड करने की जो सबसे बड़ी वजह है कंपनी की क्लाइंट्स। तो इस कंपनी की क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मार्केट में ये देखा गया है कि स्ट्रॉन्ग क्लाइंट वाली कंपनी जनरली फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न देती है, लेकिन ऐसा कुछ रूल तो नहीं है, बस ये सभी चीज़ें मार्केट में नोटिस की गई है। ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिससे कंपनी में रिस्क भी बढ़ जाती है और स्टॉक प्राइस में फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा होता है। जितने भी मार्केट में स्मॉल कैप कंपनी है, अगर उनके नंबर खराब आते हैं या फिर कंपनी से रिलेटेड मार्केट में कोई बैड न्यूज़ आता है तो वो सभी स्टॉक्स ईजिली 40-50-60% तक टूट जाते हैं और इसीलिए स्मॉल कैप काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाती है। अगली कंपनी बालाजी एमाइंस, जो कि पिछले 5 सालों में 278% का रिटर्न दिया है और करेंटली स्टॉक 54% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, जो कि लगभग 2600 रुपये के आसपास आ जाता है। और ये कंपनी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये स्मॉल कैप कंपनीज में गिरावट किस तरह से होती है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज में अंधाधुंध तेजी भी होती है, जो कि इस बॉटम से इस टॉप लेवल पर देखें तो लगभग 1800% का रिटर्न मात्र 1.5-2 सालों में, और इसीलिए बड़े रिवॉर्ड के साथ बहुत बड़ी रिस्क भी आती है। ये रहा कंपनी का रिवॉर्ड और इधर रही कंपनी की रिस्क। तो चलिए अब हम लोग बालाजी एमाइंस का भी PE वैल्यू देख लेते हैं। कंपनी के पिछले 5 सालों का PE 21.5 है और करेंटली स्टॉक 21.7 पर ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक भी 5 सालों के एवरेज PE पर ही ट्रेड कर रहा है। अगली कंपनी इन्फोसिस, और ये कंपनी किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। इन्फोसिस टॉप लेवल से लगभग 30% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, जो कि लगभग 588 रुपये हो जाते हैं। इन्फोसिस के लिए तो मैं यही कहूँगा वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। कंपनी के पिछले 5 सालों का एवरेज PE 25.3 है और करेंटली स्टॉक 22.7 पर ट्रेड कर रहा है, जो कि पिछले 5 सालों के एवरेज PE के नीचे है। और इतना ही नहीं, इंडस्ट्री का एवरेज PE 26.2 पर है और स्टॉक का 22.5। तो इन्फोसिस इंडस्ट्री के एवरेज वैल्यूएशन के भी नीचे जा चुकी है। तो आप लोग समझ सकते हो कि इन्फोसिस में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगली कंपनी जुबिलेंट फूड, कंपनी ने पिछले 5 सालों में 64% का रिटर्न दिया है, जो कि मिड कैप कंपनी होने के नाते काफ़ी ज़्यादा खराब है। लेकिन अगर हम लोग कंपनी के बॉटम से टॉप लेवल तक देखें तो कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया था, जो कि लगभग 300% का था, और उसके बाद कंपनी में 45% का फॉल हुआ है। लेकिन समझने की बात यह है कि आखिर कंपनी में इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई है जो इतनी बड़ी गिरावट हुई है। तो इसका सिंपल सा आंसर है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन आता है तो सबसे ज़्यादा जो सेक्टर पिटता है वो है रेस्टोरेंट का सेक्टर, क्योंकि जब भी महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश होती है तो गवर्नमेंट लोगों के हाथों से पैसे छीनती, या फिर यूं कहें कि RBI रेट बढ़ा देती है,
जिससे लोगों के हाथों में पैसे नहीं बचते हैं। और जब लोगों के हाथों में पैसे नहीं होंगे तो सबसे पहले लोग रेस्टोरेंट जाना ही छोड़ देते हैं। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि कंपनी में इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई है। लेकिन इन्फ्लेशन जैसी चीज़ें शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम होती है। मैं बस इतना ही कहूँगा, अपने शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम के चक्कर में अपने लॉन्ग टर्म के गोल को मत भूल जाना। तो चलिए अब हम लोग कंपनी के एवरेज पीई को भी देख लेते हैं। कंपनी के पिछले 5 सालों का एवरेज पीई 84.2 है और करेंटली स्टॉक 117 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, जो कि थोड़ा महंगा ही है। लेकिन इस स्टॉक को इस लिस्ट में डालने की जो सबसे बड़ी वजह थी, कंपनी 45% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही थी। इस वीडियो में बताए गए स्टॉक कोई भी बाइंग या फिर सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।